आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान। बात करते हैं बिहार इलेक्शन की, जहां पर बिहार के इलेक्शन के ताल्लुक से हम मुसलसिल बताते आ रहे हैं कि बिहार में किस तरीके की सियासत चल रही है और इलेक्शन जैसे जैसे करीब आते जा रहा है, मुद्दों को लेकर उसी तरीके से सियासी पार्टियां अपने अपने तकारीर के अंदर उसको इशू बना रही है। न्यूज़ वन की जानिब से एक खबर बताई गई थी कि बिहार इलेक्शन में 2% यादव का तबका चीफ मिनिस्टर बन सकता है, 3% का मल्ला तबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन 18% आबादी रखने वाला मुसलमान एक मिनिस्टर का ओहदा मांग नहीं सकता और उसे कोई आला ओहदा नहीं जा सकता। यह हमारी हेडलाइन थी न्यूज़ वन की जानिब से। एमआईएम के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कल बिहार के इलेक्शन में जलसों से खिताब करते हुए इसी मुद्दे को उठाया है और उन्होंने बिहार की आवाम से, बिहार के सियासी जमातों से यही सवाल किया है कि 18% मुसलमान सीएम क्यों नहीं बन सकता, 2% यादव बिहार का चीफ मिनिस्टर बन सकता है और 18% का मुसलमान मिनिस्ट्री का दावा भी नहीं कर सकता। एक और जुमले में उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में बिहारी हुकूमत करेगा, बाहर नहीं। हम ये भी देखते हैं कि बिहार में जिसकी आबादी 3% की नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि अब की बार उनका उप मुख्यमंत्री राजद से होगा, और जिसकी आबादी 17% है उनका कोई नामो निशान नहीं है। अगर कोई बिहार में कहता है कि अब के बार मल्ला का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, तो मैं पूरे आप तमाम से एक सवाल और एक फिक्र देकर जाना चाहता हूं, क्या अब्दुल का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? जब 2% का यादव सीएम बन सकता है, 3% का मल्ला डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो 18% आबादी रखने वाला मुसलमान चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता? यही था असदुद्दीन ओवैसी का बिहार में इलेक्शन का अहम मुद्दा। बताने का मकसद यही है कि जहां पर हम कोई चीजों को नोट करके बताते हैं तो उसकी अहमियत बताई जाती है। सियासी जमातें उसको नोट करती हैं, सियासी जमातें उसको अपना मुद्दा बनाती है। बिहार का इलेक्शन 2%, 3% और 18% के दरमियान में आकर रुक गया है। यानी कि हर सियासी जमात से यही सवाल किया जा रहा है, इलेक्शन का मैनिफेस्टो इंतखाबात के बाद कौन सी जमात आएगी, किस तरीके की तरक्की देगी, क्या किए जाएंगे, ये तमाम वायदे और जिसके जिसके एजेंडा थे, जिसके जिसके जमातों के, सियासी जमातों के जो मैनिफेस्टो होते हैं, वो तमाम एक तरफ हो गए हैं। 2% और 3% और 18% की लड़ाई एक तरफ हो गई है। यानी कि बिहार का इलेक्शन दो रुखी हिस्सों में बढ़ गया है। एक तरफ सियासी जमातों के मैनिफेस्टो को तराजू में रख के तोला जा रहा है, तो दूसरी तरफ 3 तबकात को जमातों के तराजू में तोला जा रहा है कि 2 और 3% और 18% आबादी वालों को किस तरीके की शराकतदारी हुकूमत में दी जाएगी और किस तरीके की तरक्की में उनका शिरकत का हिस्सा रहेगा। यही सवाल बैरिस्टर असदुद्दीन ने भी उठाया है और सियासी जमातों के लिए एक सवाल खड़ा कर दिया है उन्होंने कि तुम्हारा क्या मैनिफेस्टो रहेगा और तुम हिस्सेदारी कितनी देंगे।